नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो। मेरे भी पंजाब साइड भाइयों से बहुत फ़ोन आते हैं कि ना भैया हमें ना वो आलू बुखारा लगाना सिखा दो। आपको पता होगा, आपके पास आते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी। मेरे भी ना मैं लगाता आलू बुखारा, ना मेरे को उसके बारे में नॉलेज है। ठीक है भाई, मेरे तो अपना घड़े वाला पानी है जिसकी वजह से कबूतरों का हाजमा ही अच्छा रहता है, कबूतर के पेट में गर्मी पड़ती ही नहीं है। ठीक है ना। अचानक कभी भी दस्त लगाओगे ना तो कबूतर के अंदर का पानी ख़त्म हो जाएगा और वो गर्मी में बाजी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। ठीक है ना। और वो कहते हैं ना, जिसको नहीं पता होता तो कहते हैं वो उस चीज़ को गलत बताता है। बाकी वो यार, मैं एक सिंपल सी बात है, आप बाजी से एक दिन पहले कबूतर को दस्त लगवा रहे हो, चाहे वो हरड़ से लगवा रहे हो, चाहे वो त्रिफला से लगवा रहे हो, चाहे वो आलू बुखारे से लगवा रहे हो। दस्त लगता है तो देखो बॉडी में से पानी जाता है ना, अपने आप को लगवा के देखो, आपकी बॉडी का पानी चल जाएगा और आप कमजोरी महसूस करोगे उस दिन भी और उससे अगले 2-3 दिन भी। तो आप कहाँ से काम अच्छा कर लोगे। ऐसे ही कबूतरों के साथ है। जब आप कबूतरों को दस्त लगवाते हो ना, पेट साफ करते हो, कहते हो पेट की गर्मी खत्म हो जाए। मेरे भी पेट की गर्मी तो खत्म हो जाएगी पर कबूतर तो कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा काम करो जिससे कि रूटीन वाइज ही उसका पेट अपने आप साफ होए, पेट साफ रहे तो अगर ठंडक रहे पेट में। ठीक है। तो जो मैं घड़े वाला पानी बताता हूँ ना, आपने डेली डेली क्या, एक दिन छोड़ के एक दिन भी दोगे तब भी, और डेली दोगे तब भी आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। उस टाइम मैं सबको बताता हूँ, लेकिन फिर भी अगर जिस भाई को पूछना है, देखना है, देख लो क्या है उसमें। मैं पाता हूँ धनिया, पुदीना, सौंफ, मिश्री, घेरू, हरड़, बेहेड़, आंवला, काहू, काशनी, जीरा, अजवाइन। ये सब चीज़ें बराबर मात्रा में ले लो, 30-30 ग्राम। ठीक है। पिसवा के पाउडर बना लो, फिर कपड़ छान कर लो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें मिश्री भी डाल लेना आप, 100 ग्राम। ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक कड़छी ना, एक सूती कपड़े में डाल के एक 10 लीटर का पानी लो। कड़छी, एक कड़छी यानी जिसे सब्जी डालते हैं कटोरी भर के। ठीक है ना। उस सूती कपड़े में डाल के उस 10 लीटर के घड़े में डाल दो। उसी पानी में से 1 लीटर पानी निकाल के अपने कबूतरों को अनाज खिलाने के बाद शाम को अपने जो दूसरा पानी होता है उसमें मिक्स करके पिलाते रहें आप। आपके कबूतरों में कभी रिहाइश रहेगी ही नहीं। सुबह आपका कबूतर ऐ साफ टकाटक कांच वर्गा साफ होगा। ठीक है मेरे वीर। आपका कबूतर अच्छी परफॉर्मेंस देगा, नहीं देगा ना मैं जिम्मेवार। ठीक है। कभी एक सुई के बराबर भी उसके पोटे में दाना नहीं होगा, ना पेटी पेटी भी वो साफ होएगी, वो तो आपको बीट से बता देगा वो। ठीक है मेरे भाई। तो ये घड़े वाला पानी है, इसको यूज़ करना फ़ायदा होगा। ठीक है मेरे वीर। अचानक कबूतर को तंग नहीं करना चाहिए बाजी से एक दिन पहले। सिंपल है, कबूतर उड़ के आ गया बाजी से 2 दिन पहले। ठीक है। आने के बाद उसको गुड़ दो, मोटी इलायची और दालचीनी और मुनक्के वाला पानी दे के 1 घंटे के लिए बंद कर दो। ठीक है। गुड़ दिया, काली मिर्च की जितना बना हुआ, बंद कर दिया। ठीक है। 1 घंटे बाद निकाला, ऐन तरोताज़ा होगा। खुराक खिलाओ अपना, उसके बाद उसको अपना उसी जगह पर उसकी जगह पर रहने दो। शाम को दाना खिलाओ, रात को एक मुनक्का दे दो काली मिर्च डाल के उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट डे उसके पेट की सफाई कर दो, पेट की सफाई कर दो। कैसे होएगी वो, यही वाला पानी दे दो आप उसको 10 ml सुबह, 2 घंटे के लिए धूप में टांग दो। 9-10 बजे उसको बादाम खिला दो, रजवा बादाम, बिल्कुल रजवा जितना खा सकता है वो। ठीक है। मूंग की दाल बाजरा भिगो दो, शाम के टाइम वही मूंग की दाल और बाजरा उसको खिला दो। रात को उसको फिर आपने थोड़ा सा मुनक्का दे देना। अगले दिन उसको सवेरे आपने सौंफ और अजवाइन का अरक पानी में डाल के 10-10 बूंदें दे के 2 घंटे के लिए धूप में टांग दो। उतारो, 6-7-8 बादाम जितने आप दे सकते हो, जितना वो पचा सकता है। हाजमा अच्छा तो पचाएगा, 8-10 बादाम भी क्या दिक्कत है। मैं 2-3 बादामों के चक्कर में नहीं पड़ता, 7-8 बादाम खिलाओ कोई दिक्कत नहीं है। पचाना चाहिए बस कबूतर, हाजमा अच्छा होगा तो वो उड़ेगा वो। ठीक है। बादाम दिए, उसके बाद कच्ची लस्सी दे दो 1 घंटे बाद, आधा दूध आधा पानी, सौंफ डालो उसके अंदर, थोड़ी सी उबालो, ठंडी करो। ज्वार मोरा डालो सुई की नोक के बराबर, खमीरा आबे रेशम डालो काली मिर्च के जितना, घोलो, वो कच्ची लस्सी दे दो उसको। 1 घंटे बाद चेक कर लेना, गोल्डन वीट मार देगा। ठीक है। 2 घंटे बाद दोबारा उसके आगे थोड़ा पानी रखो, प्यास लगी होगी तो पी लेगा। ठीक है जी, एन बढ़िया चलेगा। शाम के टाइम में उसको आपने अपना जो अपना ये घड़े वाला पानी होता है, ठीक है ना, वो दे देना। अगर थोड़ी बहुत रिहाइश रह जाएगी तो वो भी ख़त्म। ठीक है जी। 7-8 बजे के करीब काली मिर्च के जितना गुड़ दियो दे दो बना हुआ। ठीक है जी। ठीक है जी। साथ में उसको दालचीनी, मुनक्का, मोटी इलायची, पानी उबाल के अच्छी तरह से काढ़ा बना के उसका
5-7 ml 10 ml लेके उसके अंदर 10 ml ही पानी मिला के कबूतर को दे के ढक दो 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मौसम के हिसाब से। ठीक है, रात को 12-1 बजे के करीब उसे निकाल लो, थोड़ा सा कंधे कुंधे उसके दबा दो, सेका अपना यानी कि दाब पा दो उसके ऊपर, हल्का सेक दो गर्म कपड़े कुपड़े से। ठीक है जी, और 2 बजे करीब उसको पानी दो। ठीक है, पानी आप कहोगे आप किस चीज़ का देना है, पानी मेरे भी किसी भी चीज़ का दे सकते हो, छोटी इलायची का, ठीक है ना, मोटी इलायची का, छोटी इलायची मोटी इलायची मिला लो, थोड़ा सा बीच में काहू काशनी डाल लो, बस ये सर्द मुतदिल पानी हो जाएगा, ये ना गर्म ना ठंडा। ठीक है जी, 10 ml ये लो, 10 ml सादा दो, 2 बजे दे के उसे बंद कर दो दोबारा। ठीक है, 5 बजे उठो, चेक करो कबूतर साफ़ है, हल्का सा 10 ml पानी दो, घूमने फिरने दो। ठीक है, पिंजरे में डाल के कपड़ा ऊपर डाल के अच्छी तरह ढक के ले जाओ कबूतर को जी। ये कार्रवाई जिस भी कमरे में करनी है वो कमरा बिल्कुल हवा बंद होना चाहिए, कमरे में हवा नहीं आनी चाहिए भाई। आप भी पसीनो पसीन, कबूतर भी पसीनो पसीन। देखो आपका कबूतर गर्मी वहाँ जाकर रिजल्ट अच्छा देता है। जाते हुए हल्की काली मिर्च अपनी बनी हुई गोली जो सी भी आपके पास है, देसी है अंग्रेजी है जो भी है, दो उड़ाने से 15-20 मिनट पहले दे के पानी दे के 20 ml बंद कर दो। जाते हुए कबूतर को मोर लगवाओ, 10 ml पानी दो, 15 ml पानी दो, उड़ा दो। नाग अच्छा उड़ाता हो कह देना मेरे भाई। बाकी ज़्यादा चक्करों में मत पड़ना, उल्टी पलटी के चक्कर में मत पड़ना, कबूतर कमज़ोर हो जाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस कभी नहीं देगा। ओके भैया।